जल्दी पकड़। बोला हाँ लारी। गोदावरी, फूल नीचे रखो। किससे पूछकर तुमने फूलों को हाथ लगाया? माई, ऐसा क्या कर दिया गोदावरी ने? हाँ, बस 2-4 फूल ही तो उठाए ना। आप तो मेरी बच्ची को ऐसे डांट रही है जैसे पता नहीं आपकी टोकरी में कौन सा खजाना छुपा है। ओ, मैंने सोचा पूजा के लिए फूल लाए ना। हाँ हाँ, वैसे भी 2-4 फूल कम भी हो जाते तो कौन सी आफत आ जाती। वैसे भी ये फूल तो माता के चरणों में ही चढ़ने वाले हैं ना। हाँ, आई बड़ी मेरी बेटी को डांटने वाली। ये मैं ये फूल देवी माँ पर कैसे फेंक सकती हूँ? इस टोकरी में तो बच्चा है। आने दो आप उस कल्याणी को। जब जिंदा बचेगी तभी तो मेरे भाई से शादी कर पाएगी ना। इतनी जहरीली जाति का बिच्छू है ये कि आज तो इसके डंक से कल्याणी बच नहीं पाएगी। प्रथा के अनुसार श्री मंगला गौरी का मंत्र बोलकर तुम्हें ये सारे के सारे फूल गौरी माँ को अर्पण करने, ठीक है? चला। पल्लवी, वो सारे फूल एक साथ नहीं चढ़ाते। नहीं, मतलब मेरा मतलब है भगवान को तो हम पुष्प वर्षा करते हैं ना, एक एक फूल। अनुप्रिया, शादी से पहले गौरी की पूजा करना ये पल्लवी के मायके की प्रथा है, तो पूजा की विधि तुमसे बेहतर उसे ही पता होगी ना। हो ना साहब, बगा ना। और जिसे पता नहीं ना, मैं उसे बोल रही हूँ कि होने वाली बहू ये सारे फूल एक साथ माता के चरणों में चढ़ाती है। उसके पीछे मैं यानी कि होने वाली ननद इस टोकरी के फूल माता के चरणों में चढ़ाऊंगी। समझ ला? चल आता। चलो। अरे कल्याणी, अब चलो, अब फूल चढ़ा भी दो। हाँ, चलो कल्याणी, अब किस बात का इंतजार कर रही हो? इस मुश्किल से बचने का बस एक ही तरीका है। अब हमें बच्चे के बारे में घर वालों को बताना ही पड़ेगा। प्लीज गणपति बाबा, कोई चमत्कार कर दो जिससे इस बच्चे की सच्चाई घर वालों के सामने ना आ पाए। प्लीज बाबा। बड़ी आई थी मेरे भाई से शादी करने। इतना जहरीला बिच्छू रखा है फूलों के बीच में कि जब ये काटेगा ना तो पानी भी नहीं मांग पाएगी। हाँ, सीधे पहुंच जाएगी अपनी माँ के पास। भारी है, मैं मदद कर देता हूँ।
के बाहर जाओ और हाथ झटक दो, जाओ। अरे आंखें खोल, नीचे गिर गए। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। आओ साहब, मारने की क्या जरूरत है? अरे परश्या, परश्या, झाड़ू लेकर आओ। ये बिच्छू उठाओ और इसको बाहर रख के आओ। और बाकी भी टोकरियों को चेक करो। आप ठीक है पल्लवी मामी? चलो अब देवी माँ से माफी मांग लो और अपने अपने कमरे में जाओ। वैसे भी कल शादी हो जाएगी तो इस लड़की से हमें छुटकारा मिल जाएगा। आप सभी को याद है ना, बिना वजह इस लड़की के साथ कोई बात नहीं करेगा। चिंता मत करो, हमें तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है कि तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। हेलो, हाँ संदीप, जीप का पता चल गया? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। मल्हार जी, वो जो लड़की किडनैप हुई थी उसके बारे में पता चल गया? तुम्हें कैसे पता कल्याणी कि लड़की किडनैप हुई थी? मल्हार, तुमसे सुनकर मैंने ही कल्याणी से कहा था। वो लड़की कहाँ है? ठीक तो है ना? माई, अभी तक सिर्फ जीप का पता चला है। लड़की का पता भी चल जाएगा, तहकीकात चल रही है। माई, वो गोंधल की पूजा में जो हुआ उसकी वजह से मेरी अभी तक संपदा से बात नहीं हो पाई है। मुझे उसकी सेहत की बहुत चिंता हो रही है। मेरे हिसाब से उसको कल मुंबई से वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वो तो मुंबई में नहीं है। क्या कहा तुमने कल्याणी? मुंबई में नहीं है मतलब? वो आप ही ने कहा ना कि उन्हें कल सुबह तक आ जाना चाहिए, तो वो ट्रेन में बैठ गई होंगी ना अभी तक तो। हाँ, वो भी है। शायद इसलिए फोन भी नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। सॉरी आई, गलती से बस मुंह से बात निकल गई। लेकिन अच्छी बात तो ये है ना कि मल्हार जी को जीप के बारे में पता चल गया है। अब वो बहुत जल्द संपदा तक पहुंच जाएंगे। आई, अब हम इस बच्चे को ज्यादा देर घर में नहीं रख सकते। अगर ये रोने लगा, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हम इसे घर के बाहर जहाँ हम घास सुखाते हैं ना, वहां रख देते हैं। और आप याद से रूम का दरवाजा बंद कर लेना, ताकि सबको यही लगे कि हम दोनों कमरे में ही हैं और मैं बाहर इसके पास रुकती हूँ। अच्छा, बस कुछ ही घंटों की बात और है, और फिर तुम्हारी मम्मा वापस आ जाएगी। देखो, सुबह ऑलमोस्ट होने ही वाली है, और ये आने वाली सुबह तुम्हारी मम्मी को भी साथ लेकर आएगी। आई होप कि ये आने वाली सुबह हम सबकी जिंदगी से सारा अंधेरा ले जाए।